फुल होना है, या तो उस माहौल को बदल दो या तो उस माहौल से हट जाओ। आप बदल नहीं सकते। मैं गांव जाता हूं तो मैं बिल्कुल एकदम अलग थलग बैठ के रहता हूं। तो कई लोग मेरे से बोल देते हैं कि यार तू इतना अलग थलग बैठ के क्यों रहता है। मैं बोला कि अगर मैं आप लोगों के बीच में बैठूंगा, आप बातें करोगे छोटी, मेरे से बर्दाश्त होगा नहीं। मैं कुछ समझाने की कोशिश करूंगा और आप तो ठहरे बुद्धिमान, आप समझने की कोशिश करोगे नहीं। तो भैंस के आगे बीन बजाने से अच्छा है कि मैं शांत में बैठा रहूं। मैं हर समय, जब से मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया, ये बात मैं समझ गया था। इसलिए वजह थी मेरे दोस्त कि तब से लेके आज तक मैंने केवल एक इंसान के साथ में अपना संगत बनाया है, वो है मेरा अपलाइन। तो आज के बाद अपने अपलाइन की संगत में रहना शुरू कर दो, अपनी कोलाइनों की संगत में रहना शुरू कर दो, ट्रेनिंग की संगत में रहना शुरू कर दो, मीटिंग की संगत में रहना शुरू कर दो। माहौल बदलना शुरू हो जाएगा, अपने आप माहौल बदलना शुरू हो जाएगा। आपको बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एडवाइजर बदल दो, एडवाइजर बदल दो। हमारे गलत एडवाइजर भी हमें पीछे खींचने के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेवार हैं। अच्छा, जब लोग पैसा नहीं कमाते हैं तो उनके एडवाइजर हो जाते हैं अपलाइन। जैसे थोड़ा पैसा कमा लेते हैं उनका एडवाइजर हो जाता है उनका साला, उनका एडवाइजर हो जाता है उनकी बीवी, उनका एडवाइजर हो जाता है उनका वो पड़ोसी वाला भाई। मुझे एक चीज बताइए, क्या 20,000 कमाने वाला इंसान आपको 20 लाख महीना कैसे कमाया जाए इसका माहौल और इसकी एडवाइस दे सकता है क्या? फिर से सोच के बोलो, थोड़ा और सोच के बोलो, थोड़ा और सोच के बोलो, और थोड़ा सोच के बोलो। नहीं ना? तो फिर आप उनकी एडवाइस में पड़ क्यों जाते हो? फिर क्यों मानने लगते हैं हम उनकी एडवाइस? क्यों उनकी बातों में आ जाते हैं? अरे फैमिली है तो क्या हुआ? अगर वो 20,000 कमाने वाला इंसान हमारा बापू भी है ना, तो उसकी मानसिकता 20,000 की है। वो कभी नहीं बता सकते कि 20 लाख कैसे कमाया जाए। ये बात आपको समझना पड़ेगा, ये बात आपको समझना पड़ेगा। इस धरती के ऊपर जब भी एक आम परिवार से बिलोंग करने वाले लड़के या लड़कियों ने अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने का निर्णय लिया है, तो सबसे पहले चैलेंज उसको अपने घर वाले को संभालने में आई है। सबसे ज्यादा बाधा उसके घर वालों ने खड़ा किया है। मैरी कॉम ने जब सबसे पहले बोला कि मुझे बॉक्सिंग करना है, सबसे ज्यादा विद्रोह उसके बापू ने किया था। यस या नो? यस या नो? एक समय आया जब बापू ने बोला कि बाप या बॉक्सिंग। सोचो अगर उस समय इमोशन में पड़ के उस लड़की ने बोल दिया होता बापू आई लव यू, तो क्या मैरी कॉम का नाम इस धरती पे होता? कहीं शादी करके चूल्हा फूकते हुए मिलती मैरी कॉम। और एक एग्जाम्पल नहीं है मेरे दोस्त, एक एग्जाम्पल नहीं है। जब महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट में अपनी करियर की शुरुआत करी, सबसे ज्यादा विद्रोह अगर उससे किसी को सहना पड़ा तो अपने पिताजी से सहना पड़ा था। पिताजी बोलते थे टीटी बन जा, टिकट काट के जिंदगी निकाल ले, बढ़िया लाइफ बनेगी। लेकिन उस इंसान ने सारे विद्रोह सहे, नौकरी छोड़ी और तब जाके इतिहास में सबसे अच्छा क्रिकेटर बन पाया, नहीं तो नहीं बनता। ऐसे एक नहीं हजारों एग्जाम्पल हैं, हजारों एग्जाम्पल हैं। क्या अभिषेक बच्चन ने अपने बाप से बोला होगा कि मुझे एक्टिंग करना है, तो उसके बापू ने विद्रोह किया होगा? क्यों? क्यों नहीं किया? क्योंकि बापू की माइंड ऑलरेडी बड़ी थी, इसलिए विद्रोह नहीं किया। आप बोल के देखना। लाइव वीडियो चैट की दुनिया में खो जाए, बनाए सारे जूते बाहर ना आ जाए तो बताना मुझे, हाँ या ना? और फिर क्या बोला जाता है? मुझे देख, मैं तेरा बाप हूं और बाप बाप होता है। अच्छा, पिताश्री गलत नहीं है।
ऐसा मत बोलना यार, अमित सर ने भड़का दिया पापा के विरोध में। पिताश्री गलत नहीं है, एक्चुअल उनकी भी तो सोच वैसी है ना। पिताश्री गलत नहीं है, उनकी सोच अभी छोटी है, क्योंकि उनको भी बचपन से लेकर अभी तक वैसा ही माहौल मिला। यस या नो, ये बात आपको समझना पड़ेगा। ये विद्रोह कोई इंसान अपने माँ बाप से नहीं कर रहा है, ये विद्रोह वो इंसान अपने माँ बाप की सोच से कर रहा है। मोहब्बत करो माँ बाप से, रिस्पेक्ट करो माँ बाप की, लेकिन उनके सोच में मत जाना। अगर सोच छोटा है तो ये फैसला आज आपको लेना पड़ेगा। यही चैलेंज है आपका इस इंडस्ट्री में। बदलो माहौल, आपको अपने दोस्त यार चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि वो पुराने दोस्त यार जो गुली डंडे की बात किया करते थे, जो अमृत चुराने की बात किया करते थे, वो आपको करोड़ों की बात नहीं करने देंगे, खींचेंगे आपको। इस इंडस्ट्री में आने के बाद मेरे सारे दोस्त यार छूट गए, सारे छूट गए। मुझे कई दोस्त यार कंप्लेन करते हैं, कई लोग कंप्लेन करते हैं कि यार तू तो अजीब होता चला जा रहा है, तुझे किसी से मतलब नहीं होता। मैंने बोला भाई साहब, उड़ने वाले परिंदे छोटे छोटे पेड़ों से दोस्ती नहीं किया करते। अपने को तो अभी उड़ना है, यस या नो। और अगर मेरे साथ उड़ना है, अगर मेरे से दोस्ती रखना है, तो मेरी जैसी सोच और मेरी जैसी उड़ान भरना शुरू कर दे। आ जाए एसलीपीएस में ज्वाइन कर ले। अरे जो सच्चा दोस्त होगा, जो सच्चा विश्वास करता होगा आपके ऊपर, वो आपको ज्वाइन जरूर करेगा। और जो धोखेबाज होगा, जो केवल नाम के लिए विश्वास की बात करता होगा, वो आपको ज्वाइन नहीं करेगा। हाँ या ना? आज एसलीपीएस वेलनेस के ब्लैक डायमंड मिस्टर आदित्य सिंह को जानते हो? नाम तो सुना होगा। वो मेरा लंगोटिया यार है। लंगोटिया मतलब बाथरूम छोड़ के हम लोग सब शेयर करते थे। हर जगह उठना बैठना खाना पीना सब कुछ साथ में जाते थे। जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी तो मैंने उसको प्लान बताया। मैंने बोला दोस्त, अगर साथ देगा तो साथ में जैगवार मर्सिडीज के मजे लेंगे। ये फैसला आज तुझे करना है। और अगर साथ छोड़ा तो तू कौन मैं कौन। उसने बोला मरते दम तक साथ दूंगा। आज अपने पास जगवार है, उसके पास BMW 5 सीरीज है। अच्छा, ये वाली दोस्ती अच्छी है या एक बुलेट पे 4 ठूस ठूस के बैठ गए एक गाड़ी पे, वो भी दहेज वाली, और उसके बाद ये दोस्ती। कौन सी दोस्ती बढ़िया है जी? हमारी वाली या उस लोगों वाली? आपको भी अगर दोस्त खोजने हैं ना, तो ऐसा दोस्त खोजो। कई लोग इस शब्द को ना स्वार्थीपन का नाम देते हैं। लोग बोलते हैं यार ये स्वार्थी है। ये स्वार्थी नहीं है मेरे दोस्त, ये स्वार्थ नहीं है, ये तो हमारा स्वाभिमान है। क्योंकि अब तक गरीबी में जिए थे, आगे से अपने खानदान में गरीबी का ठप्पा हटा के रहेंगे। ये स्वाभिमान है हमारा। माहौल बदलेगा। आज के बाद बात किसकी सुननी? अपलाइन की। सोना भी चमकता तब है जब उसको तपाया जाता है। कई लोगों को ये बोरिंग लगती होगी। क्यों लग रही है? क्योंकि आदत नहीं है अपने को अच्छी बात सुनने की। अपने पास जैसे कोई बड़ी बातें करते हैं, कई लोगों को ना खुजली होने लगता है। कई लोग तो चिढ़ते हैं। मोटिवेशन से कई लोगों को चिढ़ आती है, सही बातों से कई लोगों को चिढ़ आती है। ये चिढ़ नहीं, पागलपन है। पागल को सही बात बताने जाओ ना, भागता है। समझ में आ रहा है? पागल ही तो बोलेंगे इसको। अरे इंसान, अगर इंसान अपने आप को नहीं समझ सकता तो वो इंसान इस धरती पे किसी को नहीं समझ सकता। याद रखना। अच्छे माहौल में रहना शुरू कीजिए। और उसका सबसे अच्छा तरीका है, जब भी आपको कभी भी किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करने का मौका मिले, जरूर जाओ। खर्च करके जाओ, लेकिन जाओ जरूर। जरूर जाओ। नेक्स्ट, जरूर जाइए उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर, मिलिए जरूर,
देखिए अच्छे माहौल को, क्योंकि जब आप अच्छे माहौल में रहेंगे तब आपकी सोच बड़ी होनी शुरू हो जाएगी।